जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल वाल के बारे में। तो सेल वाल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है, जो कि उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जिसको हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर्टिकल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है और उसके गिर्द प्लांट के अंदर जो है सेल वाल कवर की होती है। लेकिन सेल वाल जो है प्रोकैरियोटिक सेल वाल से डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और प्लांट सेल वाल जो है साइटोप्लाज्म की बनी होती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल वाल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से सक्रीट होती है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोटोप्लाज्म का। और इसकी थिकनेस वेरी करती है प्लांट के सेल टू सेल के लिहाज से। मतलब अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल की बात करें तो इसकी थिकनेस वेरी करेगी। तो स्ट्रक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे इसकी लेयर्स के बारे में। तो सेल वाल की 3 लेयर्स के बारे में बताया जाता है। एक है प्राइमरी वाल, दूसरी सेकेंडरी वाल, तीसरी मिडल लैमेला। तो हम स्टार्ट करते हैं लेयर्स को स्टडी करना। तो जैसे कि हम सबसे पहले मिडल लैमेला की बात करेंगे, तो ये फर्स्ट टू बी फार्म्ड, ये एक सेंटेंस है जो लिखा गया है कि सबसे पहले मिडल लैमेला ही बनेगी, फर्स्ट टू बी फार्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वाल। मतलब प्राइमरी वाल के दरमियान में मिडल लैमेला सबसे पहले लेयर के तौर पे नज़र आएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें इसकी कंपोजिशन, तो जो ये प्रोटोप्लाज्म से जब सक्रीट होती है तो ये पेक्टेट्स पर मुश्तमिल होती है। किस पर मुश्तमिल है? पेक्टेट्स पर। और पेक्टेट्स क्या होते हैं? जिलेटिनस कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके दरमियान में क्रॉस लिंक किया होता है कैल्शियम ने। तो इस तरह ये इस कंपाउंड को हम पेक्टेट का नाम देते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वाल को। प्राइमरी वाल जो है वो सेलोज और हेमीसेलोज पेक्टिन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। और ये तीनों चीज़ें जो है वो पॉलीसेक्राइड्स हैं। सेलोज भी पॉलीसेक्राइड है, पेक्टिन भी पॉलीसेक्राइड है, और हेमीसेलोज भी जो सेलोज की तरह का ही होता है पॉलीसेक्राइड है। जस्ट उनकी नेचर में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स सेल वाल जो प्राइमरी सेल वाल की फॉर्म में हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मतलब कि कुछ इस शेप में ये अरेंजमेंट में होंगे, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और इसी तरह ये ट्रू वाल कहलाती है और ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर ही सिर्फ पाई जाती है, क्योंकि जब भी सेल बनेगा उसके अंदर ये सेल वाल डेवलप होगी और प्राइमरी की सूरत में डेवलप होगी। दूसरी कंडीशन की बात करेंगे जहाँ पे हम सेकेंडरी वाल की बात करेंगे। सेकेंडरी वाल या सेकेंडरी सेल वाल, तो सेकेंडरी सेल वाल जो होगी वो फॉर्म्ड होती है इनर सरफेस से, मतलब इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल, और ये कंपैरेटिवली थिक और रिजिड भी होगी, कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होगी। और इसकी कंपोजिशन इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन होगी। इसी तरह अगर हम वैक्सीज की बात करें तो वो लिपिड्स होंगे, क्यूटिन भी लिपिड्स होंगे, लिग्निन पॉलीसेक्राइड्स होंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सेलुलोज सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और दूसरे नंबर पे जो सेकंड नंबर पे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो लिग्निन है। तो ये प्लांट्स के फर्स्ट ऑर्डर
जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, और सेकंड ऑर्डर जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो लिग्निन है। यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये मिडल एमेला है जो सबसे पहले बनेगी, दूसरे नंबर पे प्राइमरी वाल है जो सबसे बाहर की तरफ बनेगी, और उसके इनसाइड सेकेंडरी वाल होगी, और एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, और उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है तीनों लेयर्स को, जैसे मिडल एमेले, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल। अभी हम मुख्तलिफ सेल वाल के बारे में बताएंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल वाल जो है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल वाल। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन पर मुश्तमिल है। ये केमिकल कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकेन की यहाँ पे साइड पे डिस्क्राइब की गई है, कि यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइड और ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल है, और फंगल सेल वाल ये काइटिन पर मुश्तमिल है। और काइटिन जो मटेरियल है वो बेसिकली क्या है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह सेलुलोज का जो मटेरियल है, प्लांट सेल वाल, वो पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह तीनों तरह के ग्रुप्स के बारे में बताया गया। प्रोकैरियोटिक सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल है, फंगल सेल वाल काइटिन पर मुश्तमिल है, प्लांट सेल वाल सेलुलोज पर मुश्तमिल है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन के लिहाज से सेल वाल के शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और ये कभी भी बैरियर के तौर पे नहीं है, ये फुल परमिएबल कहलाती है। ये बेसिकली क्या है, फुल परमिएबल है। तो इसलिए लिखा है इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर, और ये हर चीज़ को बॉडी के अंदर आने देती है। तो ये इसके फंक्शन है जी। थैंक यू स्टूडेंट।